औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुजादला, सूरह नंबर 58। मदीना में नाजिल हुई, रुकू 3 आयात 22। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली है जो तुझसे अपने खावन के बारे में झगड़ा करती थी और अल्लाह से शिकायत करती थी, और अल्लाह तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहा था। अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। तुम में जो लोग अपनी औरतों को माँ कह देते हैं वो उनकी माएँ नहीं हो जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना, मगर बेशक वो एक नापसंदीदा बात और झूठ कहते हैं। ताहम अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी औरतों को माँ कह दें फिर अपने कहे से रुजू करें तो एक गुलाम आज़ाद किया जाए, इससे पहले कि वो एक दूसरे को छुएं। इससे तुम्हें नसीहत होगी और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर है। फिर जो कोई ये ना पाए वो 2 माह के लगातार रोज़े रखे जाएं, इससे पहले कि वो एक दूसरे को छुएं, और जो ये ना कर सके तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाया जाए। ये इसलिए ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो। ये अल्लाह की हदें हैं और इनकार करने वालों को दर्दनाक अजाब होगा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ करते हैं वो नाकाम हो चुके हैं, जैसे इनसे पहले लोग नाकाम हुए थे। और हमने वाज़ा अहकाम नाजिल कर दिए हैं और मुनकरों को ज़िल्लत का अजाब होगा। इस दिन अल्लाह सबको उठाएगा, फिर इन्हें बताएगा जो काम उन्होंने किया। अल्लाह ने इसे शुमार कर रखा है और उन्होंने इसे भुला दिया है, और अल्लाह हर चीज़ को देखता है। क्या तूने गौर नहीं किया कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है? किसी सरगोशी में 3 नहीं होते मगर वो इनमें चौथा होता है, और ना 5 होते हैं मगर वो इनमें छठा होता है, और ना इससे कम और ना ज़्यादा होते हैं मगर वो इनके साथ होता है। जहाँ कहीं भी हों फिर रोज़े क़यामत को वो इन्हें बताएगा जो उन्होंने किया। अल्लाह हर बात को जानता है। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें सरगोशी करने से मना किया गया था, फिर भी वो वही करते हैं जिससे इन्हें मना किया गया, और आपस में गुनाह, दुश्मनी और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इस तरह सलाम कहते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुझे सलाम नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं अल्लाह उस पर जो हम कहते हैं हमें अजाब क्यों नहीं देता। इनको जहन्नुम काफ़ी है, वो इसमें जा मिलेंगे और वो क्या बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, जब तुम्हें बाहिम सरगोशी करना हो तो गुनाह, दुश्मनी और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी ना करो, मगर नेकी और परहेजगारी की सरगोशी कर सकते हो। और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। सरगोशी करना तो शैतान का काम है ताकि वो ईमान वालों को रंजीदा करे, अगरचे वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर इन्हें कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। बस मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। ए ईमान वालों, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठो, अल्लाह तुम्हारे लिए फरागी पैदा करेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हो, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा जो तुम में ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर है। ए ईमान वालों, जब तुम रसूल से कोई सरगोशी करो तो अपनी सरगोशी से पहले सदका दो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और बहुत पाकीज़ा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास वो ना हो तो अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। क्या तुम इस बात से सहम गए हो कि अपनी सरगोशी से पहले तुम्हें सदका देना है? अब जो तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने भी तुम्हारी तरफ रुजू कर लिया है, तो नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बाखबर है। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जो इस कौम से दोस्ती करते हैं जिस पर अल्लाह का गज़ब है? वो लोग तुम में से नहीं और ना उन में से हैं, और वो जानते बूझते हुए झूठ पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, बेशक वो बुरा काम करते हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और यूं अल्लाह की राह से रोकते हैं, सो इन्हें ज़िल्लत का अजाब होगा। उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ काम ना आएंगे। वो आग के साथी हैं, वो वहाँ हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठा खड़ा करेगा तो वो उसके सामने कस्में खाएंगे जैसे वो तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, और समझते हैं कि वो किसी बात पर हैं। सुनो, वो ही झूठे हैं। शैतान ने उन पर काबू पा लिया है और उनसे खुदा की याद भुला दी है। वो शैतान का टोला है। सुनो, शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ करते हैं वो जलील तरीन लोग हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं व मेरे रसूल गालिब आकर रहेंगे। अल्लाह कुव्वत वाला और गालिब है। तो उन लोगों को जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, उन लोगों से मोहब्बत करते नहीं पाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ करते हैं, अगरचे वो उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई हों या उनके कुनबे वाले।
اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے انہیں قوت دی ہے، اور انہیں وہ ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ سنو، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔